हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इन्वायरमेंट जो हमारी थी यूपी टेट का हम जो सिलेबस कवर कर रहे थे इसके थ्रू, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो एनसीईआरटी की बुक है उसका हम लोग चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ यार आप लोग चैप्टर 1 देख लो, ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट का नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी हमारी रोज़ की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी शुल्क नहीं देना होता है, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये संसाधन प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, हम लोग कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या है। हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाती है। जैसे कि हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीकर उसकी प्यास बुझाते हैं। ठीक है, तो पानी एक प्रकार का क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन हो गया। जैसे कि हम लोगों को पानी का यूज और कहाँ कहाँ कर लेते हैं, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सिंचाई आदि कार्यों में भी करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी एक प्रकार का संसाधन है, जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को, जैसे भोजन, आवास हो गया, कपड़ा हो गया, इन सबको पूरा करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार जो भूमि हो गई, भूमि में हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं और उपजाऊ मिट्टी प्रदान होती है, तथा तेल, कोयला, जो भी गैस हैं, यातायात के साधन और उद्योग ईंधन के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिसे हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, और उनका उपयोग हम उसी रूप में करते हैं जिस रूप में वो हमें प्राप्त होती हैं। जैसे कि हवा हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपनी दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे आदि। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को आसान व सुखमय बनाने में सहायता करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा एक उपहार है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, तथा हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से ये हमारे लिए उपहार हैं। और कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हमारे जीवन को बहुत ही आसान या सुखमय बनाने में मदद करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गया। इनके थ्रू हम लोग अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो मतलब हमें ना मिलने पर हमारा जीवन संभव नहीं होता है, जैसे कि हवा हो गई, हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, मिट्टी हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं सारी की सारी प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण दिया है, प्रकार दिया है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन को 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, पहला जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक के अंतर्गत जंतु आते हैं, वनस्पति आते हैं। अजैविक के अंतर्गत नवकरणीय, अनवकरणीय आते हैं। ठीक है, नवकरणीय कौन कौन से, जैसे वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा हो गई। अनवकरणीय खनिज और जीवाश्म ईंधन। खनिज मतलब जैसे लोहा, तांबा, पीतल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जीवाश्म ईंधन हो गया कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, खनिज पदार्थ जो हो गए, और ये जीवाश्म ईंधन दोनों इसके अंतर्गत, नवकरणीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नवकरणीय जो होते हैं ये जो धरती पर हैं, इनका हम लोग उपयोग दिन प्रतिदिन खूब करते हैं ना। लेकिन ये जो अनवकरणीय हैं, तो ये एक समय ऐसा संकट आएगा कि ये जो अनवकरणीय प्राकृतिक संसाधन है वो खत्म होने लगेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्राकृतिक संसाधन में पहला हम लोगों ने पढ़ा था सूर्य। तो सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। सूर्य पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार सूर्य है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है,
स्रोत कौन है, तो हम लोग कहेंगे सूर्य। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि जल चक्र बनाने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, पौधों को भोजन के लिए, घर में नमी सीलन में करने तथा कपड़े सुखाने में, और हमारा जो शरीर होता है उसको विटामिन डी मिलती है सूर्य के प्रकाश से, और हड्डियाँ जिससे मजबूत रहती हैं। सूर्य का ये महत्व तो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा वायु के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वायु, जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ बैठे होते हैं या कोई भी मतलब हम किसी भी जगह पर होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमें हर जगह ऑक्सीजन और वायु जो होती है मिल रही होती है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा होता है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, और वायु हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग जल। तो जल को कहा जाता है कि जल ही जीवन है, अर्थात पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो हमारा शरीर होता है, तो हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जो होता है जल का होता है। कितना? 70% भाग जल का होता है। ठीक है, जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालने में जल सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल जैसे कपड़े धोने में, खाना पकाने में, हर एक जगह पर जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका लास्ट जो है भूमि। तो भूमि से देखिए, जैसे वायु और जल दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार भूमि जो है हमारे जीवन का आधार है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भूमि में देखो, मान लें हम भूमि में देखिए, हमें फल हो गया, अन्न हो गया, सब्जियां, औषधियाँ, इमरती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, और पौधे जो होते हैं वहाँ पर वृक्षों का जीवन का आधार होता है। भूमि पर बहुत प्रकार से हम लोग खेती करते हैं। जल हो गया, खनिजों का भंडार होता है, भूमि से ही तो खनिज निकलते हैं। फिर खेती हो गया, वन हो गया। भूमि बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना चाहिए और संतुलन तथा इसके बचाव करने होंगे। इसी प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब इनका संरक्षण निरंतर जागरूक रहेंगे और उचित उपाय करते रहेंगे। देखिए, अब ये जो संसाधन है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने कहा कि भाई पेड़ जो है वो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को काट कर उनसे कागज़ बनाते हैं, ढेर सारे हम लोग उद्योग धंधे करते हैं, टेबल कहीं कुछ हम लोग बनाते रहते हैं। तो अब हम लोग लगातार पेड़ को काटेंगे, काटने के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत पेड़ जो होंगे बहुत मतलब मात्रा में कट जाएंगे, तो उनका अस्तित्व जो होगा धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो अब बताओ हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, है कि नहीं। तो इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है इनका हमें बचाव करना होगा, और इनका जो उपाय है उनको हमें समझना होगा, है ना। अपने फ़ायदे के लिए हम लोग उन्हें काट कर मतलब अगर अपने फ़ायदे के लिए यूज करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जल हो गया, है कि नहीं, और मिट्टी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रदूषित हो रही है। तो इन्हें प्रदूषित होने से हमें बचाना पड़ेगा, ताकि हमारा जीवन संभव रह सके। तो गाइस, यहाँ से हम लोगों ने दोनों चैप्टर इसके अच्छे से पढ़ लिए। चैप्टर नंबर 1 का अगर वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, और चैप्टर 2 यहाँ से हम लोगों का पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके जो अभ्यास प्रश्न है यहाँ पर लिखा है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, किस प्रकार उपयोगी हैं। तो लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन हवा, वायु, सौर ऊर्जा, जल, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, लिख सकते हैं। इनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दूसरा है दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है, जल के दुरुपयोग रोकने के उपाय, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए
क्यों आवश्यक है? सौर ऊर्जा से विटामिन डी मिलता है हम लोगों को, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और नमी हो गया, सीलन हो गया, इन सबको दूर भगाने में और कपड़े सुखाने में बहुत सारे इसके उपयोग हैं। वायु का जीवन में क्या महत्व है, इसका भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वायु हमारे पृथ्वी पर वायु का चारों तरफ एक घेरा होता है, वायु के बिना जीवन असंभव है ना। वैसे लेकर यहाँ पर मिलान करना है, वायु को मिलान करना है जल, भूमि, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे क्या मिलती है? विटामिन डी। तो इसको हम लोग मैच कर सकते हैं। और वायु में ऑक्सीजन होती है, और जल भाई जो होता है हमारे शरीर का 70% भाग जो होता है जल का बना होता है। उसी प्रकार भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है, भूमि के द्वारा हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो ये चैप्टर 2 आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो वीडियो को, ताकि नई नई वीडियो लाता रहूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो शेयर सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।